जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपके साथ मेरी 36th मुलाकात है, 36वीं। तो अभी तक मैं सोहार ब्रांच में ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 83 में मैंने ज्वाइन किया और 93 तक मैं सोहार ब्रांच में रहा। एक ही ब्रांच में 10 साल मैंने गुजारे और ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट इन राइटिंग, मिसबिहेव, बैंक में कोई एक पैसे की हेरा फेरी काम के मामले में, बल्कि अब पूरे बैंक में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं, अल्लाह के करम से ये एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि सबको पता था कि वहाँ एक लड़का तजर्बेकार है, ईमानदार है। तो सब मुझ पे ट्रस्ट करते, मेरी रिस्पेक्ट करते, बल्कि अब मुझे उन्होंने उस्ताद कहना शुरू कर दिया। 3-4 जो अरबी उमानीज़ मेरे शागिर्द थे वो आज बैंक के जनरल मैनेजर हैं। सिर्फ मेरा पासपोर्ट ग्रीन था, पाकिस्तानी। अगर मैं भी उमानी होता तो यकीन जानिए मैं इस वक्त किसी बैंक का चीफ एग्जेक्टिव होता और मेरी सैलरी 40-50 लाख से कम नहीं होनी थी। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। यूबीएल की एडमिनिस्ट्रेशन जब तक रही, हमारी सैलरी, हमारे बोनसेस, हमारे बेनिफिट्स बहुत कम थे। वो हमेशा प्रेफरेंस देते थे अपने स्टाफ को, और जब हमारी कोई सैलरी बढ़ानी होती थी तो वो पाकिस्तान से कंपेयर करते थे। लेकिन बीसीसीआई के कोलैप्स के बाद जब पाकिस्तानी सारे बैंकों से तकरीबन मेन पोस्टों से, एग्जेक्टिव पोस्टों से वापस भेज दिए गए, तो उनकी जगह पे यहाँ गोरे आ गए या इंडियन आ गए। मुझे याद है विलियम विल्सन था हमारा जनरल मैनेजर, इंग्लैंड का था। लेकिन उनके स्टाइल में और पाकिस्तानियों के स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पाकिस्तानी जनरल मैनेजर जब ब्रांच में आते थे तो एक बुखार का समा होता था, जैसे सबको पारा चढ़ गया और सब ऐसे जैसे महाज पे फौजी खड़ा होता है। लेकिन जब ये गोरे या इंडियन मैनेजमेंट आई, एक मिस्टर स्टीवन पिंटू उसके बाद आए चीफ एग्जेक्टिव, वो बिल्कुल सिंपल लोग। उन्होंने कहा डोंट कॉल मी सर, ओनली से पिंटू कम हेयर, आई एम ऑलवेज ऑन योर डिस्पोजल 24 आवर जेंटलमैन। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अदर दैन बैंक अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है देन यू कॉल मी डायरेक्टली, आई शैल सॉल्व योर प्रॉब्लम। यस, नो हेजिटेशन एंड डोंट यूज़ द वर्ड सर। हम बहुत खुश हुए। हमारे सैलरी स्लैब भी चेंज होने शुरू हो गए। हर 2 महीने बाद अकाउंट में देखते तो कोई ना कोई अमाउंट आ जाती, लेटर बाद में आता, अमाउंट पहले आ जाती। ये आपकी प्रमोशन ड्यू थी 2 साल पहले, अब हो गई है तो इतने रियाल आपके अकाउंट में डाल दिए गए। बल्कि कई दफ़ा हम एचआरडी वालों से पूछते थे कि हमें ये बताएं कि ये पैसे कौन से आपने हमारे अकाउंट में डाले हैं। कभी आ जाता जी ये आपके बच्चों की टिकट के पैसे हैं, रिटर्न टिकट के, विद फैमिली, आपके फैमिली के बच्चों के। आप पाकिस्तान जाए ना जाएं, ये पैसे आपके अकाउंट में आ गए। अब हमारे अकाउंट हेल्दी होने शुरू हो गए, जो कभी फैट नहीं हुए थे, एम्प्टी रहते थे। खैर, पहले मुझे याद है यूबीएल के दौर में मिस्टर मुनीर थे आईटी के इंचार्ज। मेरी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले बात हुई, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ब्रांच ने मैनुअल से कंप्यूटराइज होना था,
तो मस्कत में मुझे भेजा गया, क्योंकि ये ओमानीस के बस की बात नहीं थी। मैंने उस ब्रांच को भी करना था, एक और साथ ब्रांच थी लिवा, वो भी उन्होंने मुझे कहा कि आप रुक जाएं। तकरीबन 2,500-3,000 अकाउंट था। हर अकाउंट का नंबर तो सीक्वेंस में आ जाता था, नाम उसका सारा कुछ फिल करना पड़ता था। इट वाज टेरेबल जॉब। तो यकीन करें कि मेस में वी वर नॉट अलाउड, यूबीएल का जो स्टाफ मेस था, यकीन करें हम मस्जिद में जाते थे सुल्तान कबूस की, वहीं पे जाके सोते थे। 5-6 दिन हमने इसी तरह गुजारे। लेकिन आगे चल के जब मैं कंपेयर करता हूँ इंडियन मैनेजमेंट और ब्रिटिश मैनेजमेंट, तो हमारे जाने से पहले 5 स्टार होटल में हमारा कमरा बुक होता था। जब हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते थे तो बूफे का बाकायदा अरेंजमेंट होता था। मुझे याद है मैं वहाँ पे लेक्चर देने जाता था बैंकिंग पे। एक एफए पढ़ा लड़का बैंक के स्टाफ को लेक्चर देने जाता था, इंटरेस्ट कैसे अप्लाई करना है, एडवांसेस की लुक आफ्टर कैसे करनी है, वोचरिंग कैसे करनी है, एटीएम को हैंडल कैसे करना है, चेक रिटर्न इशू, चेक बुक्स, ड्राफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग। और मुझे याद है मैं डेस्क पे खड़ा होके ये सब कुछ बताता हुआ फ़ख्र महसूस करता था कि मैं कहाँ इस काबिल और मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। खैर, अब सोहार ब्रांच जहाँ मैं काम करता था, जहाँ रहता था, उस पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी मेरा एक नाम होने लगा। नेशनल बैंक था वहाँ पे, अभी बैंक भी था, पाकिस्तानी स्टाफ था वहाँ, तो उनके साथ भी मेल जोल होना शुरू हो गया, गुरबतें हो गई, आना जाना शुरू हो गया। ज़्यादातर नेशनल बैंक, बीसीसीआई, एक ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट बीबीएम ही होता था, वो वाइंड अप कर गया वहाँ से बाद में। तो वहाँ पे या इंडियन थे बीबीएम ही में, बाकी बैंकों में पाकिस्तानी, लेकिन कराची के लड़के 90% थे, ख़ासकर नेशनल बैंक में। तो कराची के लड़कों से उठना बैठना हो गया। एक नईम लड़का, वो बड़ा कद लंबा था उसका, मुझे याद है, तो गपशप हुई तो कहने लगा जी मैं तो पंजाबी हाँ राणा साहब। मैंने कहा जनाब फिर असी पंजाबी च गल करने हैं। मैंने कहा आपको पंजाबी आती है? कहता है बिल्कुल पंजाबी आती है। मैं क्या तरट्टी चौड़ की होंदा है? परेशान हो गया, कहता है इसका नहीं मुझे पता। तो मैंने कहा आप पंजाबी कैसे हैं, आपको तरट्टी चौड़ का नहीं पता? मैंने कहा वो जो जुलाहे बुनते हैं ना, दरियाँ, खेस, चादरें, तो जो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें धागा होता है, उसको तरट्टी कहते हैं। कहता है छोड़े राना भाई, आप ऐसे करें, मैं फिल्में देखता हूँ, आप उसमें से कोई पूछें। मैंने कहा वो एक गाना है, जी करता है मैं डिग पाँ कड़म करके, ये कड़म क्या होता है? वो मुझे देख के मुस्कुराने लगा, कहने लगा नहीं राना भाई, अब आप मुझसे उर्दू में बात करें। मैंने कहा यार आप थक गए हो? कहता आप कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं करना। मैंने कहा नहीं। अब उसके मुंह से एक ऐसा लफ्ज़ निकल गया, कहता चलें कभी आए हमारे साथ रोटी वोटी खाएं। मैंने कहा रोटी तो मैं खाऊंगा, ये जो वोटी है इसका क्या चक्कर है? खैर ये भी एक जोक था। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बैंकों से भी पाकिस्तानी वापस जाना शुरू हो गए। बीसीसीआई कोलैप्स हो गया, बीसीसीआई बंद हो गया टोटल। हमारा बैंक भी एक ओमान सेविंग बैंक था, वो हमारे बैंक में मर्ज हो गया। इस तरह उनका स्टाफ भी हमारे बैंक में आ गया। उनकी ब्रांचें ज़रा कम थी। वहाँ पे एक बैंक ओमान बहरीन कुवैत था, बीओबी के, वो भी हमारे बैंक में मर्ज हो गया।
अब ऐसा हो गया कि जो BOBK का वहाँ अब्दुल लतीफ़ था सीनियर मैनेजर, वो उस एरिए का रीजनल मैनेजर बन गया। मिस्टर शेट्टी था उसके पास, इंडियन, जो टाइप का काम देखता था, क्लीयरिंग का, ATM का। अब उन्होंने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया और अब्दुल लतीफ़ ने उन अपने स्टाफ को प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी। ये नेचुरल बात होती है, क्योंकि मैनेजमेंट दूसरे बैंक की आ गई थी, हमारे पाकिस्तानी चले गए थे, हमारी सेह ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये बात का वाक़या सुना रहा हूँ। इस दरमियान में हमें मेस में जगह मिल गई। मतीउर रहमान कराची के थे कैशियर, उनकी फैमिली विज़िट पे आई हुई थी, बाकी पाकिस्तानी जा चुके थे, मैं ही था। तो मैं स्टाफ मेस में रहता था, बना बनाया खाना मिल जाता, जितना फूड पे महीने का ख़र्चा आता वो हम लोग तकसीम कर लेते। भाभी साथ थी, एक उनका बेटा था। अब वो जो स्टाफ मेस जिसके दरवाजे हमारे लिए बंद थे वो खुल गए थे। चंद माह बाद जब मैनेजर भी चले गए तो 2-2 साल का, तकरीबन साल 2 साल का एग्रीमेंट होता था अकामोडेशन का। तो जो मैनेजर की अकामोडेशन थी वो भी खाली हो गई। अभी एग्रीमेंट बाकी था, चाबी मेरे पास आ गई। इस दरमियान में पहले मेरी एक बेटी हुई, फिर दूसरी। तो मैंने सोचा चलें विज़िट वीज़े पे बच्चों को बुलाते हैं, अकामोडेशन फ्री किया। इस तरह पहली दफ़ा मैंने मिसिस को और दोनों बेटियों को, जो छोटी थी, विज़िट वीज़े पे बुलाया। अभी तक मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला था। मतीउर रहमान साहब की गाड़ी थी, उनकी फैमिली और एक बच्चा था। इस तरह मस्कत घूमने फिरने में मतीउर रहमान हमें अकामोडेट कर देते। ही वॉज ए नाइस पर्सन। तो अब हिस्ट्री चेंज होने वाली थी, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।